हेलो एवरीवन। टारगेटेड जुडिशरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम शिल्पा है एंड इस चैनल पे हम ट्राई कर रहे हैं कि बेयर एक्ट्स को हम कंप्लीट करें और सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो एक्ट है 2013 उसका बेयर एक्ट जो है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल उसके 4 तो वीडियोस हैं एंड एक क्विक रिवीजन वीडियो है, तो 5 वीडियोस में उसको हमने कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है इसमें इसके बेयर एक्ट में 10 चैप्टर्स हैं जो कि 112 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसकी जो हेडिंग है वो है द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसका एक्ट नंबर है एक्ट नंबर 2 ऑफ 2016 एंड यहाँ पे इसको असेंट मिली थी प्रेसिडेंट की 31 दिसंबर 2015 को, तो ये डेट भी याद रखनी है। यानी हमने देखा यहाँ पे ये एक्ट नंबर 2 ऑफ 2016 है और इसको असेंट मिली थी यहाँ पे प्रेसिडेंट की 31 दिसंबर 2015 को। अब देख लेते हैं ये एक्ट क्यों बनाया गया। वैसे तो इसके टाइटल से ही पता है कि बच्चों के केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे गिवन है तो हम देख लेते हैं एक बार इसको। ये मेंस में आंसर राइटिंग वगैरह में काम आता है। इसके अलावा जहाँ प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वहाँ उन पे हम स्पेशल फोकस करेंगे। गिवन है कि an act to consolidate and amend the law relating to children alleged and found to be in conflict with the law and children in need of care and protection by catering to their basic needs through proper care, protection, development, treatment, social reintegration by adopting a child-friendly approach in the adjudication and disposal of matters in the best interest of children and for their rehabilitation through processes provided and institution and bodies established herein under and for matters connected therewith or incidental thereto। यानी अब हम इसको हिंदी में देख लेते हैं कि विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित और उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले जो बालक हैं और उनकी देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनसे संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए बालकों के सर्वोत्तम हित के मामलों में न्याय निर्णयन और निपटारे में बालकों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख, सुरक्षा, विकास, उपचार, समाज में पुनः मिलाने के माध्यम से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और उपबंधित प्रक्रियाओं तथा इसके अधीन स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से उनके पुनर्वासन के लिए तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए ये अधिनियम बनाया गया। आगे दिया गया है कि वेयर्स द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर पावर एंड इम्पोज ड्यूटीज अंडर क्लोज 3 ऑफ आर्टिकल 15, clauses E and F of Article 39, Article 45, Article 47 on the state to ensure that all the needs of children are met and their basic human rights are fully protected। तो संविधान का जो अनुच्छेद 15 है उसका जो खंड है 3, यानी यहाँ दिया है क्लोज 3 ऑफ आर्टिकल 15। इसके अलावा जो 39 है उसका ENF एंड आर्टिकल 45 एंड 47 के उपबंधों के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालकों की जो सारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए और उनके मूलभूत मानव अधिकार जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उनकी सुरक्षा की जाए और पूर्णतया सुरक्षा की जाए, शक्तियां प्रदान की गई हैं और कर्तव्य जो हैं वो स्टेट पर अधिरोपित किए गए हैं। अब देखते हैं आगे दिया है कि एंड वेयर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एसीडेड ऑन द 11 दिसंबर 1992 to the Convention on the Rights of the Child adopted by the General Assembly of United Nations, which has prescribed a set of standards to be adhered to by all state parties in securing the best interest of the child। और भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को जिसमें कि मानक विहित किए गए हैं जिनका बालक के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने में सभी राज्य पक्षकारों के द्वारा पालन किया जाना है, 11 दिसंबर 1992 को
अंगीकार किया था। तो इसके बाद में एक्ट है वो आना जरूरी था। गिवन है कि एंड वेयर्स इट इज एक्सपीडियंट टू री enact द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 to make comprehensive provision for children alleged and found to be in conflict with law and children in need of care and protection, taking into consideration the standard prescribed in the Convention of the Right of the Child, the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, 1985, the Beijing Rules, and the United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty, 1990, and the Hague Convention, जो कि related है Protection of Children on and Cooperation in Respect of Inter-Country Adoption से 1993, and other related international instruments. तो गिवन है कि विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित और उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले बालकों की देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए बालक के अधिकारों से संबंधित अभिसमय किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्रीय मानक न्यूनतम नियम 1985 बीजिंग रूल्स एंड अपनी स्वतंत्रता से वंचित संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण नियम 1990 एंड बालक संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग संबंधित हेग कन्वेंशन 1993 तथा अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय लिखतों में विहित मानकों को ध्यान में रखते हुए व्यापक उपबंध करने के लिए किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 को पुनः अधिनियमित करना समीचीन है। आगे दिया है कि बीट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड द 66th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में संसद के द्वारा ये निम्नलिखित रूप में अधिनियमित है। चैप्टर 10 है जिसमें चैप्टर फर्स्ट जो है वो 2 सेक्शन कवर करता है। फर्स्ट तो है शॉर्ट टाइटल, यानी टाइटल क्या है एक्ट का, इसका एक्सटेंड कहाँ तक है, कब कमेंसमेंट हुआ, एंड सेकंड नंबर है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो इसमें इस एक्ट में काम आने वाली बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड मेंस में भी डायरेक्ट वहाँ पे हेडिंग दे के उन डेफिनेशन का मीनिंग पूछ लिया जाता है। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में उनको लिखना सही होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट जो कि है हमारा प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन फर्स्ट देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन फर्स्ट दिया गया है जिसका टाइटल है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। अब ये वाला जो बेयर एक्ट है ये नया नहीं है, जो मैंने यहाँ पीडीएफ जिसकी डाउनलोड की थी, तो यहाँ पे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा है तो इसको कट कर देना। अब ये जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। फिर है इट शैल कम into force on such date the central government may by notification in the official gazette appoint। तो ये डेट जो है ये है 15 जनवरी 2016 कमेंसमेंट की डेट है, तो ये याद रखनी है। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट in any other law for the time being in force, the provision of this act shall apply to all matters concerning children in need of care and protection and children in conflict with law। तो इंक्लूडिंग आगे गिवन है, पहले उसको देखते हैं। तत्समय पूर्ववर्ती कोई अन्य विधि है उसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात के होते हुए भी ये जो अधिनियम है जे एक्ट, इसके उपबंध जो बच्चे हैं नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले इन पे और जो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, उनसे संबंधित सभी मामलों में जे एक्ट है वो लागू होगा, जिसके अंतर्गत आएंगे एप्रीहेंशन, डिटेंशन, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की गिरफ्तारी, निरोध, अभियोजन, शास्ति या कारावास, पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना। इसके अलावा प्रोसीजर एंड डिसीजंस और ऑर्डर्स रिलेटिंग टू रिहेबिलिटेशन, अडॉप्शन, रीइंटीग्रेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन।
देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के पुनर्वासन, दत्तक ग्रहण, समाज में पुनः मिलाने और वापसी की प्रक्रियाएं और विनिश्चय अथवा आदेश भी हैं। तो स्पेशल फोकस यहाँ पे किया गया है चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो एक तो ऐसे बच्चे जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया है, क्योंकि बच्चे होते हैं वह नासमझ होते हैं, तो विधि के उल्लंघन की दशा में उन्हें समाज में पुनः मिलाने के लिए प्रयास किया जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लालन पालन उस तरीके से नहीं हो पा रहा जैसा एक बच्चे को नीड होती है, तो वो बच्चे चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। तो आगे डिटेल से गिवन है कि कौन से बच्चे हम चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ में रखेंगे, कौन से बच्चे हम चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में रखेंगे। तो वो सब हम आगे डिटेल से देखेंगे। ये हमारा सेक्शन नंबर फर्स्ट था जो कि कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में दी गई है डेफिनेशन, काफ़ी सारी डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। एंड यहाँ जो डेफिनेशन है 61 टोटल डेफिनेशन दी गई हैं। तो देखते हैं आज हम कितना कवर कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 को। इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है अबेंडन्ड चाइल्ड की, यानी परित्यक्त बालक। तो किसको कहेंगे परित्यक्त बालक? ऐसा बच्चा मीन्स अ चाइल्ड डेजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल or adoptive parents or guardians who has been declared as abandoned by the committee after due inquiry। तो ऐसा बच्चा जिसको उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने या फिर अडोप्टिव पेरेंट्स ने या फिर गार्जियंस ने छोड़ दिया है, एंड कमेटी जो है इस हेतु जो कमेटी बनाई गई है उसने इंक्वायरी के बाद ये पाया है कि उस बच्चे को उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया है, तो ऐसा बच्चा कहलाएगा अबेंडेंड चाइल्ड, यानी परित्यक्त बालक से अपने जैविक या दत्तक माता पिता या संरक्षक के द्वारा अभित्यक्त ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसे समिति के द्वारा सम्यक जांच के पश्चात परित्यक्त घोषित किया गया है। सेकंड डेफिनेशन दी गई है अडोप्शन की। अडोप्शन यानी दत्तक ग्रहण। तो adoption means ऐसी process which the adopted child is permanently separated from his biological parents and become the lawful child of his adoptive parents with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to a biological child। तो एडॉप्शन से मीनिंग है कि ऐसा बच्चा जिसको परमानेंटली उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है जिन्होंने उसको पैदा किया है उनसे अलग कर लिया जाता है, उसके बाद में जो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनको दे दिया जाता है, और उस बच्चे को सारे राइट्स, प्रिविलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बायोलॉजिकल बच्चे को प्राप्त होती हैं उस तरीके से ही उसे अडॉप्टिव पेरेंट्स से वो प्राप्त होंगी। यानी दत्तक ग्रहण से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके माध्यम से दत्तक बालक को उसके जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है और वह अपने दत्तक माता पिता का ऐसे सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और उत्तरदायित्वों सहित जो किसी जैविक बालक से जुड़े हों विधिपूर्ण बालक बन जाता है। अगला है अडॉप्शन रेगुलेशंस, यानी दत्तक ग्रहण विनियम। इससे मीन है ऐसे रेगुलेशन फ्रेम जो किए जाते हैं बाय द अथॉरिटी एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अडोप्शन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे उनको नोटिफाई करती है, अडोप्शन से रिलेटेड ये विनियम है। यानी दत्तक ग्रहण विनियम से प्राधिकरण के द्वारा विरचित और केंद्रीय सरकार के द्वारा दत्तक ग्रहण के संबंध में अधिसूचित विनियम अभिप्रेत हैं। इम्पोर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके बाद अगला है एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो क्लोज है, अब हम पुराने वाला एक्ट है हमारे पास यहाँ पे, तो ये जो है रिपील हो चुका अब। तो इसको याद रखना है कि ये जो हमारा क्लोज 4 है ये ओमिट हो चुका अब। तो जे एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है अमेंडमेंट एक्ट 2021 उसके द्वारा इसको अमेंड किया, तब इसको ओमिट कर दिया गया है 4 को। अब अगला है आफ्टर केयर। आफ्टर केयर यानी पश्चातवर्ती देखरेख।
means making provision of support financial or otherwise to person who have completed the age of 18 years but have not completed the age of 21 years and have left an institutional care to join the mainstream of the society. पश्चातवर्ती देखरेख से उन व्यक्तियों की जिन्होंने 18 वर्ष की आयु तो पूरी कर ली लेकिन 21 की पूरी नहीं की है, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर दिया गया है और वित्तीय और अन्य था सहायता का उपबंध किया जाना अभिप्रेत है। तो उन बच्चों के लिए है यहाँ पे आफ्टर केयर। नेक्स्ट है ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी, यानी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण। इससे मीनिंग है a foreign social or child welfare agency that is authorized by the Central Adoption Resource Authority on the recommendation of their central authority or government department of that country for sponsoring the application of non-resident Indian or overseas citizen of India or person of Indian origin or foreign prospective adoptive parents for adoption of a child from India। तो ऐसा कोई विदेशी सामाजिक या बाल कल्याण अभिकरण अभिप्रेत है जो अनिवासी भारतीय के या विदेशी भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तियों या विदेशी भावी दत्तक माता पिता के आवेदन से किसी बालक के दत्तक ग्रहण संबंधी आवेदन का समर्थन करने की उस देश के उनके केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग की सिफारिश पर केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण के द्वारा प्राधिकृत है। अगला है अथॉरिटी। अथॉरिटी यहाँ पे कौन सी होगी? कारा होगी, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूट जिसको किया गया है अंडर सेक्शन 68। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो जब भी कारा की बात आए तो हमें सेक्शन 68 याद आना चाहिए। नेक्स्ट गिवन है बेगिंग। Begging means soliciting or receiving alms in public place or entering into any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms under any pretense। यानी किसी लोक स्थान पर भिक्षा की याचना करना या उसे प्राप्त करना अथवा किसी प्राइवेट परिसर में भिक्षा की याचना करना या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करना, चाहे वह किसी भी बहाने से हो। अगला है एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्सटोर्टिंग आर्म्स एंड एनी सोर वुंड इंजरी डिफॉर्मिटी और डिजीज वेदर ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन और ऑफ एन एनिमल। भिक्षा भी प्राप्त करने के लिए उद्यापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति या किसी जीव जंतु को कोई यहाँ पे वुंड देना, कोई घाव, व्रण, क्षति, अंगविकार या रोग अभिप्रदर्शित करके भीख मांगने की कोशिश करना, ये सब आता है बेगिंग के अंदर। अगला है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। तो ये वर्ड बार बार में यूज हो रहा है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है द बेसिस फॉर एनी डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द चाइल्ड टू इंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ हिज बेसिक राइट्स एंड नीड्स, आइडेंटिटी, सोशल वेलबींग एंड फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यानी बालक के सर्वोत्तम हित से बालक के बारे में उसके मूलभूत अधिकारों और आवश्यकताओं, पहचान, सामाजिक कल्याण और भौतिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास के पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए किए गए किसी भी निश्चय का आधार अभिप्रेत है। अगला है बोर्ड। यहाँ पे बोर्ड से मीनिंग है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जब भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात आए तो हमें सेक्शन 4 याद आना चाहिए, क्योंकि सेक्शन जो 4 है उसमें इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। जे बोर्ड सेक्शन 4 डायरेक्ट पूछा जाता है प्रीलिम्स में। अगला है सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी से मीन है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर द हैग कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन इंटर कंट्री एडॉप्शन। यानी केंद्रीय प्राधिकरण से बाल संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग संबंधी हैग कन्वेंशन 1993 के अधीन उस रूप में मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग अभिप्रेत है। अगला है चाइल्ड। चाइल्ड यहाँ पे होगा हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज। ऐसा बच्चा जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की उसको बालक कहेंगे। नेक्स्ट है चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो दिया है कि इसमें किसको रखेंगे? विधि का उल्लंघन करने वाले बालक। मीन्स ए चाइल्ड हु इज एलिज्ड और फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड हु हैज़ नॉट
completed 18 year of age on the date of commission of such offense। तो ऐसा बच्चा जिसने अपराध किया है और उसने जब अपराध किया तब तक उसकी एज 18 साल की नहीं हुई है, तो ऐसे बच्चे को विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कहेंगे। तो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके बारे में यह अभिकथन है या पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है और उस अपराध के किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु भी पूरी नहीं हुई है। नेक्स्ट है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो कौन से बच्चों को हम चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में रखेंगे वो सब यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले दिया है कि हु इज़ फाउंड विदाउट एनी होम, ऐसा बच्चा जो बिना घर के पाया गया है या और सेटल्ड प्लेस और अबोर्ड एंड विदाउट एनी ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी ऐसा बच्चा उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिसके पास जीवन निर्वाह के लिए कोई दृश्यमान साधन नहीं है, तो ऐसे बच्चे को हम चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर रखेंगे। सेकेंड है हु इज़ फाउंड वर्किंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लेबर लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इज़ फाउंड बेगिंग और लिविंग ऑन द स्ट्रीट। दूसरा है कि जिसके बारे में यह पाया गया है कि उसने तत्समय प्रवर्तित श्रम विधियों का उल्लंघन किया है या पथ पर भीख मांगते हुए या वहां रहते हुए पाया गया है। तीसरा है हु रिजाइड विद ए पर्सन whether a guardian of the child or not and such person has injured, exploited, abused or neglected the child or has violated any other law for the time being in force meant for the protection of child। अगला है कि जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहता है चाहे वह बालक का संरक्षक हो या नहीं और ऐसे व्यक्ति ने उस बच्चे को क्षति पहुंचाई है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी उपेक्षा की है अथवा बालक के संरक्षण के लिए विपरीत तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि का अतिक्रमण किया है, या फिर उस व्यक्ति ने हैज़ थ्रेटन्ड टू किल, इंजर, एक्सप्लॉइट और अब्यूज अ चाइल्ड एंड देयर इज अ रीजनेबल लाइक्लीहुड ऑफ द थ्रेट बीइंग कैरिड आउट। बालक को मारने, उसे क्षति पहुंचाने, उसको शोषण करने, उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है और उस धमकी को कार्यान्वित किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है, या फिर उसने हैज़ किल्ड, अब्यूज्ड, नेग्लेक्टेड और एक्सप्लॉइटेड सम अदर चाइल्ड और चिल्ड्रन एंड देयर इज अ रीजनेबल लाइक्लीहुड ऑफ द चाइल्ड इन क्वेश्चन बीइंग किल्ड, अब्यूज्ड, एक्सप्लॉइटेड और नेग्लेक्टेड बाय दैट पर्सन। किसी अन्य बालक या बालकों का वध कर दिया है, उसके साथ या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी या उनकी उपेक्षा या उसका या उनका शोषण किया है और प्रश्नगत बालक का उस व्यक्ति के द्वारा वध किए जाने, उसके दुर्व्यवहार, उसका शोषण या उसकी उपेक्षा किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है, तो ये सब बच्चे कहलाएंगे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इसके अलावा बात करें तो हु इज़ मेंटली इल और मेंटली और फिजिकली चैलेंज और सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल और इनक्योरेबल डिजीज हैविंग नो वन टू सपोर्ट और लुक आफ्टर और हैविंग पेरेंट्स और गार्जियन अनफिट टू टेक केयर इफ फाउंड सो बाय द बोर्ड और द कमेटी, या फिर ऐसा बच्चा जो मानसिक रूप से बीमार है या मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है और जिसके माता पिता या संरक्षक हैं किंतु वे उसकी देखरेख करने में अगर समिति ये पाए कि वो असमर्थ हैं, तो ऐसे बच्चे को भी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर रखेंगे। अगला है हु हैज़ ए पेरेंट और गार्जियन एंड सच पेरेंट और गार्जियन इज फाउंड टू बी अनफिट और इनकैपेसिटेटेड बाय द कमेटी ऑफ द बोर्ड टू केयर एंड प्रोटेक्ट द सेफ्टी एंड वेलबिंग ऑफ द चाइल्ड। जिसके माता पिता अथवा कोई संरक्षक है और ऐसे माता पिता या ऐसे संरक्षक को बालक की देखरेख करने और उसकी सुरक्षा और कल्याण की सुरक्षा करने के लिए समिति या बोर्ड के द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाए जाते हैं, तो ऐसे बच्चे को भी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में रखेंगे। नेक्स्ट है हु डज नॉट हैव पेरेंट्स एंड नो वन इज विलिंग टू टेक केयर ऑफ और हुज पेरेंट्स हैव अबेंडन्ड और सरेंडर्ड हिम। जिसके माता पिता नहीं हैं और कोई भी उसकी देखरेख और संरक्षण करने का इच्छुक नहीं है या जिसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया गया है। तो ये जो बेयर एक्ट है ये हम पहले का पढ़ रहे हैं। इसमें जो जे एक्ट में अमेंडमेंट था 2021, उसके बाद में इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, हुज पेरेंट्स को यहाँ से हटा दिया गया है। तो गिवन है कि सब क्लोज जो 6th है वो सब्सटीट्यूट किया गया है जे एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021 के द्वारा, और यहाँ पे अब पढ़ा जाएगा हु डज नॉट हैव पेरेंट्स एंड नो वन इज विलिंग टू टेक केयर
of and protect और who is abandoned। यहाँ पे whose parents नहीं आएगा, who यहाँ पे अब आएगा who is abandoned और surrendered, क्योंकि पहले ये लिमिट कर रहा था कि उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया हो, अब पेरेंट्स के अलावा चाहे उसके गार्जियंस या जो भी हैं वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। अगला है हु इज मिसिंग और रन अवे चाइल्ड और हुज पेरेंट्स कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर मेकिंग रीजनेबल इंक्वायरी इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। यानी जो गुमशुदा या भागा हुआ बालक है या जिसके माता पिता ऐसी रीति में जो विहित की जाए युक्तियुक्त जांच के पश्चात भी नहीं मिल पाया है। अगला है हु हैज बीन और इज लाइकली टू बी अब्यूज्ड, टॉर्चर्ड और एक्सप्लॉइटेड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज और इलीगल एक्ट्स, जिसका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, प्रपीड़न या शोषण किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है, तो ऐसा बच्चा भी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंतर्गत आएगा। अगला है हु इज फाउंड वल्नरेबल एंड इज लाइकली टू बी इंक्लूडेड इनटू ड्रग अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग, तो ऐसा बच्चा भी आएगा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर। इसके बाद है हु इज बीइंग और इज लाइकली टू बी अब्यूज्ड फॉर अनकॉन्सिनेबल गेन्स, यानी जिसका लोकात्मा विरुद्ध अभिलाभों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है। नेक्स्ट है हु इज विक्टिम ऑफ और अफेक्टेड बाय एनी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सिविल अनरेस्ट और नेचुरल कैलेमिटी, यानी जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या प्रभावित है, तो ऐसा बच्चा भी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है हु इज एट एमिनेंट रिस्क ऑफ मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मैरिज एंड हुज parents, family members, guardian and any other person are likely to be responsible for solemnization of such marriage। ऐसा बच्चा जिसने विवाह की आयु अभी उसकी हुई नहीं है लेकिन विवाह की आयु प्राप्त करने से पहले ही विवाह का आसन उसका जोखिम है कि उसका विवाह कर दिया जाएगा, और जिसके माता पिता और कुटुंब के सदस्य, संरक्षक और अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठान के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है, तो ऐसा बच्चा भी चाइल्ड ऑफ नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर आएगा। तो ये हमने डेफिनेशन देखी, उसमें कौन से बच्चों को शामिल किया जाएगा ये हमने देखा है। नेक्स्ट है 15, इसमें दिया है चाइल्ड फ्रेंडली। चाइल्ड फ्रेंडली मीन्स एनी बिहेवियर, कंडक्ट, प्रैक्टिस, प्रोसेस, एटीट्यूड, एनवायरनमेंट और ट्रीटमेंट दैट इज ह्यूमन, कंसिडरेट एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। बालक हितैषी से ऐसा कोई व्यवहार, आचरण, पद्धति, प्रक्रिया, रुख, वातावरण या बर्ताव अभिप्रेत है जो मानवीय, विचारशील और बालक के सर्वोत्तम हित में है। अगला है चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन मीन्स ए चाइल्ड डिक्लेयर्ड एज सच बाय द कमेटी आफ्टर मेकिंग ड्यू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 38। सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा बच्चा जो अडॉप्शन के लिए फ्री है, तो बालक का दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होना, जो कमेटी है वो अच्छे से देखेगी, उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि ये बच्चा फ्री फॉर अडॉप्शन है। तो धारा 38 की अधिक सम्यक जांच के बाद में समिति के द्वारा उस रूप में घोषित किया गया बालक अभिप्रेत है चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन से। अगला है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर मीन्स an officer attached to the children home for carrying out the direction given by the committee as the case may be, the board with such responsibility as may be prescribed। बाल कल्याण अधिकारी से यथास्थिति समिति या बोर्ड के द्वारा दिए गए निर्देशों का ऐसे उत्तरदायित्व से है जो विहित किया जाए, पालन करने के लिए बालक देखरेख संस्था से जुड़ा कोई अधिकारी अभिप्रेत है। नेक्स्ट है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज सच अंडर सब सेक्शन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 107। तो इम्पोर्टेंट है, सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। सब सेक्शन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 107 इज रिलेटेड विद चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस होम means children's home established or maintained in every district or group of district by the state government। important है, either by itself or through a voluntary or non-governmental organization and is registered as such for the purpose specified in section 50। चिल्ड्रन होम यानी बालगृह से राज्य सरकार के द्वारा स्वयं या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन के माध्यम से प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्थापित या अनुरक्षित और धारा 50 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत
बाल गृह अभिप्रेत है। अगला है चिल्ड्रंस कोर्ट, मीन्स ए कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट Act 2005 for Special Court under the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 wherever existing and where such courts have not been designated the Court of Session having jurisdiction to try offences under the Act। यानी बालक न्यायालय से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन स्थापित कोई न्यायालय या फिर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन कोई विशेष न्यायालय जहां कहीं विद्यमान हो और जहां ऐसे न्यायालय को अभिहित नहीं किया गया है वहां उस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। अगला है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, इससे मीन है चिल्ड्रन होम, ओपन शेल्टर, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी एंड ए फिट फैसिलिटी रिकॉग्नाइज्ड अंडर दिस एक्ट फॉर प्रोवाइडिंग केयर एंड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ सच सर्विस। बालक देखरेख संस्था से बाल गृह, खुला आश्रय, संप्रेषण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण और उन बालकों को देखरेख और संरक्षा जिन्हें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है करने के लिए इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त कोई उचित सुविधा तंत्र अभिप्रेत है। अगला है कमेटी, कमेटी मीन्स चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 27, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोर्ट, कोर्ट मीन्स ए सिविल कोर्ट which has jurisdiction in matters of adoption and guardianship and may include the district court, family court and city civil courts। न्यायालय से ऐसा कोई सिविल न्यायालय अभिप्रेत है जिसे दत्तक ग्रहण और संरक्षकता के मामलों में अधिकारिता प्राप्त है और इसके अंतर्गत जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय भी शामिल हैं। अगला है कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी शारीरिक दंड, इससे मीन है द सब्जेक्टिंग ऑफ ए चाइल्ड बाय एनी पर्सन टू फिजिकल पनिशमेंट दैट इन्वॉल्व्स द डेलिबरेट इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन एज रेट्रीब्यूशन फॉर एन ऑफेंस और फॉर द पर्पज ऑफ डिसिप्लिनिंग और रिफॉर्मिंग द चाइल्ड। शारीरिक दंड से किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बच्चे को ऐसा शारीरिक दंड देना विपरीत है जिसमें किसी अपराध के लिए प्रतिशोध के रूप में या बालक को अनुशासित करने या सुधारने के प्रयोजन के लिए जानबूझकर पीड़ा पहुंचाना अंतर्वलित है। अगला है चाइल्ड लाइन सर्विसेज, मीन्स ए 24 आवर इमरजेंसी आउटरीच सर्विस फॉर चिल्ड्रन इन क्राइसिस विच लिंक्स देम टू इमरजेंसी और लॉन्ग टर्म केयर एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस। बालबद्ध सेवाओं से संकटावस्था में बालकों के लिए 24 घंटे ऐसी आपातकालीन पहुंच सेवा अभिप्रेत है जो उन्हें आपातकालीन या दीर्घकालीन देखरेख और पुनर्वास सेवा से जोड़ती है। अगला है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड protection unit, means a child protection unit for a district established by the state government under section 106 which is focal point to ensure the implementation of this act and other child protection measure in the district। जिला बालक संरक्षण एकक से किसी जिले के लिए धारा 106 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्थापित एक बालक संरक्षण एकक अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन और जिले में अन्य बालक संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा। तो अब ये जो हमारे पास बेयर एक्ट है ये पुराना है, तो यहाँ पे विच इज़ द फोकल पॉइंट ये वर्ड हटा दिया गया है और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। जे एक्ट जो है हमारा जे अमेंडमेंट एक्ट जो है 2021 उसके द्वारा अब यहाँ पे लिखा गया है विच शैल फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है यहाँ पे 26A यहाँ पे ऐड कर दिया गया है जो कि यहाँ गिवन नहीं है। आपके पास नया बेयर एक्ट होगा तो उससे आप देख सकते हैं, वहाँ लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंक्लूड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो इसको इंसर्ट किया गया है जे एक्ट का जो अमेंडमेंट एक्ट है 2021 उसके द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है 26A और यहाँ भी याद रखना है विच इज़ फोकल पॉइंट ये हटा दिया गया है और यहाँ पे ये है कि विच शैल फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये जो यूनिट है वो डीएम के अंतर्गत काम करेगी। नेक्स्ट है फिट फैसिलिटी।
फिट फैसिलिटी से मीन है फैसिलिटी बीइंग रन बाय गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और ए रजिस्टर्ड वॉलेंटरी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर टू टेम्परेरली on the responsibility of a particular child for a specific purpose, and such facility is recognized as fit for the said purpose by the committee as the case may be or the board under subsection first of section 51। यानी उचित सुविधा तंत्र। इससे किसी सरकारी संगठन या रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन के द्वारा चलाया जा रहा ऐसा सुविधा तंत्र उक्त प्रयोजन के लिए उचित होने के रूप में धारा 51 की उपधारा फर्स्ट के अधीन यथास्थिति समिति या बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगला है फिट पर्सन। Fit person means any person prepared to own the responsibility of a child for a specific purpose, and such person is identified after inquiry made in the behalf and recognized as fit for the said purpose by the committee as the case may be by the board to receive and take care of the child। योग्य व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो बालक की किसी भी निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और ऐसे व्यक्ति की इस निमित्त जांच के पश्चात पहचान कर ली गई है और ये उस प्रयोजन के लिए यथास्थिति समिति या बोर्ड के द्वारा बालक को लेने और उसकी देखरेख करने के लिए योग्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है फोस्टर केयर। Foster care means placement of a child by the committee for the purpose of alternate care in the domestic environment of a family other than the child's biological family that has been selected, qualified, approved and supervised for providing such care। पोषण देखरेख से किसी बालक का समिति के द्वारा बालक के जैविक कुटुंब से अलग ऐसे किसी कुटुंब में जिसका ऐसी देखरेख करने के लिए चयन किया गया है, जिसे अहिर्त घोषित किया गया है, जिसका अनुमोदन और पर्यवेक्षण किया गया है, घरेलू वातावरण में अनुकल्पित देखरेख के प्रयोजन के लिए रखा जाना अभिप्रेत है। नेक्स्ट है फोस्टर फैमिली। फोस्टर फैमिली मीन्स ए फैमिली फाउंड सूटेबल by the district child protection unit to keep children in foster care under section 44। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पालक कुटुंब से ऐसा कुटुंब अभिप्रेत है जिसे जिला बालक संरक्षण एकक के द्वारा धारा 44 के अधीन पोषण देखरेख के लिए बालकों को रखने हेतु उपयुक्त पाया गया है। तो फोस्टर केयर और फोस्टर फैमिली तो ऐसी फैमिली जो बच्चे का अच्छे से देख रेख कर सके, एक परिवार वाले वातावरण में बच्चे को रख सके। और फोस्टर केयर यानी पोषण देख रेख, तो यहाँ पे बच्चे का जो बायोलॉजिकल फैमिली है उससे अलग कोई ऐसी फैमिली चूज़ की जाती है कमेटी के द्वारा जिसमें बच्चे को एकदम घर जैसा वातावरण मिलता है, तो ये फोस्टर केयर के अंतर आता है। और फोस्टर फैमिली हमने देख लिया, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है वो यहाँ पे चूज करती है फोस्टर केयर अंडर सेक्शन 44। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं सेक्शन 2 के सब सेक्शन 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 61 तक सब क्लोजेज यहाँ पे दिए गए हैं सेक्शन 2 में, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। एंड सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।